हमने अक्सर सुना है, वक्त एक बहुत बड़ा मरहम है जो कि हर जख्म को भर देता है और हर गम को मिटा देता है। आज 16 दिसंबर 2020 है और ठीक आज से 6 साल पहले यानी कि 16 दिसंबर 2014 का दिन एक ऐसा कयामत का दिन था। 144 बच्चे जो घरों से तो यूनिफॉर्म में स्कूल गए थे मगर वापस सफ़ेद कफन में आए। आज शहीद मुबीन शाह, शहीद एमल खान और खौला बीबी और दीगर तालिब इल्म, दीगर मासूम बच्चों को हमसे बिछड़े हुए 6 साल का अरसा बीत चुका है। 6 साल खौला बीबी जिसका स्कूल में पहला दिन था, जिसके बाबा उसे स्कूल में पुकार कर तलाश करते रहे कि खौला बीबी कहाँ हो, खौला बीबी कहाँ हो, खौला बीबी मेरी आवाज़ का जवाब दो, खौला बीबी तुम कहाँ हो। उस खौला बीबी को, उस एमल खान को, उस मुबीन शाह को हमसे बिछड़े हुए आज 6 बरस का अरसा बीत चुका है। कहने को तो 6 साल का अरसा बीत चुका है मगर उस सानहे में जिन वालिदैन के शहजादों और शहजादियों के खून के साथ होली खेली गई, जिनके खून के दरिया बहा दिए गए, हम आज भी नहीं भूल सके। क्योंकि वो बच्चे घरों से तो स्कूल वैन्स में स्कूल गए थे मगर वापस कफन में लिपटी हुई लाशों में आए। जनाजों पर फूल तो कई बार देखे हैं मगर फूलों के जनाजों का मंजर अजब ही था। फाहिद हुसैन जो कि अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था, कई मन्नतों से उसकी माँ ने उसे हासिल किया था। उसकी माँ के कई ख्वाब थे जो कि अपने माँ बाप दोनों की आंखों का एक ही तारा था। उसकी शहादत के बाद बेचारी उसकी माँ डिप्रेशन में चली गई और ऐसे डीप डिप्रेशन में कि वो आज भी अपने फाहिद हुसैन को स्कूल बसेस में ढूंढती है कि शायद मेरा फाहिद आ जाए। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के गेट पर जाती है और छुट्टी होने का इंतज़ार करती है और जब छुट्टी हो जाती है मगर फाहिद नहीं आता तो वो माँ चीखो पुकार शुरू कर देती है, आहो गिजारी शुरू कर देती है, ऊंचा ऊंचा पुकारती है, फाहिद तुम कहाँ हो, फाहिद सिर्फ एक बार आ जाओ, फाहिद तुम्हारी माँ मर जाएगी, फाहिद सिर्फ एक बार आ जाओ। और मजबूरन फाहिद के घर वाले उसकी माँ को जंजीरों में जकड़ कर रोकने। 16 दिसंबर का दिन ऐसा कयामत वाला दिन था कि जिस दिन बहुत से इकलौते मोहम्मद अली, अहमद सईद, मोहम्मद असलम जैसे इकलौते खूबसूरत जवान अपने वालिदैन के बच्चे उनसे रुखसत हो गए। उनकी माएँ कहती हैं हमने तो कभी अपने बच्चों को टेढ़ी आंख से नहीं देखा था, हमने तो कभी अपने मोहम्मद अली से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी, हमने तो कभी अपने मोहम्मद अली की फरमाइश नहीं टाली थी, हमने तो कभी मोहम्मद अली पर हाथ भी नहीं उठाया था और इन जालिमों ने उसके जिस्म को लहू लुहान कर दिया। इन जालिमों ने उसके जिस्म को गोलियों से छलनी कर दिया। हुजूरे वाला आप तो शायद मूव ऑन कर चुके हैं, आपके लिए तो शायद 6 साल का अरसा बीत चुका है मगर उन मासूम शुहदा के वालिदैन के लिए ये दिन रुक सा गया है। आप 16 दिसंबर की क़यामत का अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि शहीद मुबीन शाह के बाबा जान सुबह उसे छोड़ने तो अपनी कार में गए थे मगर वापस उसकी लाश को एम्बुलेंस में लेकर आए। जो बाप कल तक अपने जिगर के टुकड़े को मोहब्बत से थाम लेता था, उसे गिरने नहीं देता था, आज अपने बच्चे के जिस्म के आज़ाद संभाल रहा है। उसने अपने जिगर के टुकड़े का जनाजा कैसे उठाया होगा, उसके जिस्म के आज़ाद कैसे इकट्ठे किए होंगे, उसके खून का दरिया बहता हुआ कैसे देखा होगा। मैंने सुना है कि एक बाप के लिए सबसे बड़ा बोझ उसके कंधों पर उसके बेटे का जनाजा होता है और आर्मी पब्लिक स्कूल के इंसिडेंट के बाद ये जनाजे 140 से ज़ायद खानदानों ने उठाए, 140 से ज़ायद बच्चों के वालिदैन ने ये जनाजे उठाए, 140 से ज़ायद बच्चों की माओं ने, उनकी बहनों ने आहों और सिसकियों में उन्हें रवाना किया। ये 140 से ज़ायद ये बच्चों के जनाजे नहीं थे, ये 140 से ज़ायद ख्वाबों के जनाजे थे, ये 140 से ज़ायद उम्मीदों के जनाजे थे और ये 140 से ज़ायद मुस्तकबिल के मामारों के जनाजे थे। इस चमन के फूल थे वो भी खिलना चाहते थे, बढ़ना चाहते थे, पढ़ना लिखना चाहते थे मगर इन जालिमों ने उनकी वक्त आने से पहले ही उन्हें ज़िबा कर दिया, उन्हें मसल कर रख दिया। शहीद मोहम्मद असफंद की माँ के भी बहुत से ख्वाब थे और उसके बाप के भी बहुत से ख्वाब थे। उसका बाप भी चाहता था कि मेरा बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, उसकी माँ भी चाहती थी कि मैं अपने बेटे की शादी करूँगी। मेरा एक ही बेटा था जो बहुत अरमान से मैंने उसे बड़ा किया था। मेरा बेटा कहता था मामा मैट्रिक के बाद मैं अपने मेरिट पे एचिसन कॉलेज में दाखिला लूँगा। मैं कहती थी बेटा आप मुझसे बहुत दूर चले जाओगे, मैं नहीं वो कर सकती। कह रही मम्मा मैं आपके साथ ही हूँ। लेकिन मेरा बेटा तो ऐसे दूर चला गया
इतना दूर चला गया मुझसे कि अब कभी वापस मुड़ के आएगा। हुजूरे वाला, उस वक्त ये खून खोल उठता है जब मैं कुछ लोगों को ये कहते हुए सुनता हूँ, कुछ नहीं होता, ठीक है, शहीद हो गए, अच्छी जगह पर चले गए, अब भूल जाओ। क्या तुम हर वक्त रोते रहोगे? लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि नूरुल्लाह और सैफुल्लाह की वालिदा ये कैसे भूल सकती है, वो कैसे मूव ऑन कर सकती है कि जब उसे इस इंसिडेंट की इतला मिली और उसे ये बताया गया कि उसके बच्चे जख्मी हालत में सीएमएच पेशावर मुंतकिल कर दिए गए हैं, वो अपने बच्चों को नंगे पांव ढूंढती हुई जब सीएमएच पेशावर पहुंचती है तो सबसे पहले सीएमएच पेशावर में गिरी हुई लाशों में, खून में लथपथ लाशों में अपने नूरुल्लाह को ढूंढती है, अपने सैफुल्लाह को ढूंढती है, उन्हें आवाजें देती है, जख्मी वार्ड में जाती है, एक एक बच्चे को देखती है, लेकिन उसे अपना नूरुल्लाह भी नहीं मिलता, उसको अपना सैफुल्लाह भी नहीं मिलता। एक फौजी सिपाही दूसरे फौजी सिपाही को एक मोबाइल फोन दे रहा होता है और कहता है, यार ये किसी बच्चे का फोन है जिस पे बार बार कॉल्स आ रही हैं। इस पर एक मैसेज मौसूल हुआ है जिसमें लिखा है, सैफुल्लाह बाबा की जान, बेटा तुम कहाँ हो? सैफुल्लाह की माँ झट से वो मोबाइल खींच लेती है और कहती है, ये तो मेरे बेटे का मोबाइल है, मेरा सैफुल्लाह कहाँ है, मेरा नूरुल्लाह कहाँ है? और इससे आगे की रुदात आप उसी माँ की जुबानी सुनेंगे। कि जैसी बाहर आई हूँ तो वो एक सिपाही दूसरे को मोबाइल दे रहा था, कहता ये किसी बच्चे का है। मैंने दौड़ के उठाया, मैंने कहा ये मेरे बेटे का है। उस पे इतनी कालें आ रही थी और जो मोबाइल मैंने 2 साल इस्तेमाल किया था उस दिन मुझे उसको अटेंड करना नहीं आ रहा था, मुझे पता नहीं चल रहा था कि कौन से बटन से अटेंड होते। मेरे भाई पहुंच चुका था, उसने मेरे हाथ से लिया, कहते हैं दो, ये मैं फोन कर रहा हूँ नूरुल्लाह को। उसने अटेंड किया तो मेरी बेटी थी, तो उसने मेरे ऊपर हाथ डाला, कहते हैं आ जाओ इधर साइड पे खड़ी हो जाओ, आर्मी वाले तो हमें छोड़ नहीं रहे थे कि हम डेड बॉडियों में देखते। सारे बच्चे मेरे सामने पड़े थे, लेकिन जैसे मैं जरा से पीछे हुई, सामने से सैफुल्लाह के शूज ऐसे, बिल्कुल उसके पाँव ऐसे थे। मैंने जुमेरात के दिन मगरिब की नमाज के बाद इनको ये शूज दिलवाए थे, तो बहुत खुश थे इससे। मैंने भाई से कहा, मैंने कहा ये शूज, मैंने सिर्फ इतना ही कहा और उसने आगे दौड़ लगाई और घुस गया बच्चों में। जब उसने चादर हटाई तो सैफुल्लाह की डेड बॉडी पड़ी थी। जब मैंने इसको कॉल की कि आप आ जाइए, यहाँ सैफुल्लाह की डेड बॉडी पड़ी है, तो इसने कहा मैं ऑडिटोरियम में खड़ा हूँ, यहाँ ना नूरुल्लाह है और न शाह फहद है। शाह फहद नूरुल्लाह का दोस्त था। तो जब इसको सैफुल्लाह का पता चला तो ये वापस सीएमएच आ गया स्कूल से। हुजूरे वाला, आप मुझे ये बताएं कि वो माँ कैसे ये बर्दाश्त कर सकती है जो अपने बच्चे की बीमारी में खुद बीमार हो जाती है, जो अपने बच्चे को एक कांटा भी चुभने नहीं देती, उसके नाज नखरे उठाकर उसे पाल पोस कर इस उम्मीद से बड़ा करती है कि मेरा बेटा बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा। शाहमीर की बहन, जिसके लिए उसका भाई ही सब कुछ था, जिसके लिए उसका भाई ही सारा मान था, वो बहन की आज क्या हालत है आप खुद देखिए। सर, आपको ये सुन के शायद गुस्सा भी आ जाए, क्योंकि मुझे अब अपनी फ्रेंड्स के भाइयों को देख कर जेलसी होती है कि मेरे भाई होते हुए भी मेरे साथ नहीं है, और उनके साथ है क्यों? मेरे भाई को क्या, उनको क्यों मारा गया? अभी वो मेरे मुझसे बड़े होंगे। सर, परसों नहीं, कुछ अर्सा पहले मेरी एक फ्रेंड ने कहा था कि मेरे भाई का मैट्रिक में इतने मार्क्स आ गए, तो मैं सोच रही थी कभी तो नग्याल में मैट्रिक में होता, पता नहीं उसके कितने मार्क्स आ रहे होंगे। परसों एक फ्रेंड ने कहा कि मेरे भाई की एंगेजमेंट है, तो मैं सोच रही थी कि अगर शामिल होता तो आज मैं भी उसकी एंगेजमेंट की तैयारी करती। मैं दूसरों के भाइयों को अपना भाई समझ के उसी तरह की ड्रेसअप हो जाती हूँ, उसी तरह की खुशियाँ मनाती हूँ, लेकिन एट अ टाइम तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद जितना दुख होता है उसका कोई हिसाब नहीं है। पता नहीं अभी शामिल का होगा, अगर वो होता तो मैं उसकी भी शादी करा देती।
पब्लिक स्कूल्स में मोस्टली हमारी पाक फौज के जवानों के बच्चे वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे होते हैं। पहले इन बुज़दिल दहशतगर्दों का टारगेट हमारी पाक फौज के जवान थे। जब ये उनसे निमट नहीं सके तो अब इन बुज़दिलों ने पाक फौज के जवानों के बच्चों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। मगर हम अपने मासूम शहदा का खून रायगान नहीं जाने देंगे। हम तलवार के बदले कलम से इनके सर कलम करेंगे। आखिर पर एक शहीद बच्चे का पैगाम उसकी माँ के नाम। माँ, काश मैं आज स्कूल ना जाता, शायद तुम्हें फिर से देख पाता। तेरी आवाज सुनने को कान तरस रहे हैं। देखो ना माँ, बारूदों के गोले बरस रहे हैं। सारे बच्चे अपनी माँ को पुकार रहे हैं। माँ, ये हमें क्यों मार रहे हैं? सारे बच्चे अपनी माँ को पुकार रहे हैं। माँ, ये हमें क्यों मार रहे हैं? मेरे जाने से अपना हौसला मत खोना। माँ, मुझसे बिछड़कर तुम मत रोना। भैया से कहना उसका साथी रूठ गया है। बचपन का हमारा साथ टूट गया है। बहना से कहना मेरे लिए आंसू न बहाए। रोज मेरी तस्वीर को छोटा सा फूल चढ़ाए। तेरी यादों में, ख्वाबों में हमेशा रहूंगा। मगर माँ, मैं अब लौट कर नहीं आऊंगा।